गुड इवनिंग दोस्तों। ये कोविड और दो चार प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से ये वीडियो डिले हुआ। फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव भी लाना चाहते हैं, वो तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। और इस बार जो कम्युनिकेशन में जो डिसेंसी है, एंड दैट टू बाय वे ऑफ स्टाइलिश वैरायटी ऑफ वोकेबुलरी, उसको सोचकर मैंने ये पूरा डिस्क्रिप्शन पहले लिखा, प्रिपेयर किया है और उसको आपके पास लेके आया हूँ। ग्रामेटिकल गिमिक्स ज़्यादा नहीं है, ग्रामर गिमिक्स नहीं होते हैं, इसको मैंने अवॉइड करने की कोशिश की है। तो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते कुछ जो बात थी उसका एसेंस वो समझ में आया, उसको मैंने फिर ट्रांसलेट किया। न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें आप लोगों ने अपने घर में कभी अपने बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि दुर्भाग्यशाली के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी दुर्भाग्य उठ के खड़ा हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सोशल लाइफ में हमें कुछ लोग हैं जिनके साथ रहना ही पड़ता है, यानी ऊपर जो लिखा है, डूबते हुए की मदद करनी होती है, उसे बचाना होता है। तिनके बनके से कोई नहीं बचता, सपोर्ट तो करना ही होता है। लेकिन उस बात में एक डिसेंसी तो है। अगर हैबिचुअली आप उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं तो आपको फिर वही दिखने लगेंगे, डूबते हुए देखने लगेंगे। एंड दैट्स व्हाई ओनली इट वाज सेड दैट हेल्पिंग अ ड्रोनिंग वन may lead to your own disaster और own misfortune। अब इन दोनों में से कौन सा वर्ड आपको पसंद है? Helping a drowning one may precipitate your own disaster। lead to या appear, दोनों को हटाकर अब precipitate लगा के देखिए, केमिस्ट्री का वर्ड है precipitate, अवक्षेप में। स्टाइलिश वर्ड, बहुत स्टाइलिश वर्ड। तो ये स्टाइलिश वर्ड्स कभी किसी कंडीशन में आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज कर लेते हैं, दैट्स व्हाट, दैट्स नन अदर देन मिरेकुलस कम्युनिकेशन। लेट मी रिपीट द सेंटेंस वंस अगेन। हेल्पिंग द ड्रोनिंग वन may precipitate your own disaster या your own misfortune। Helping a drowning one may precipitate your own misfortune, अभाग्य, disaster यानी बर्बादी। See, बात सही है या गलत है, उसमें सोशल कंसर्न लगाया नहीं लगाया ये तो बात की बात है, but how stylish this sentence is and what kind of a miracle it may bring about when you use it during your conversation, that's exactly what I wanted to bring in your notice। इसके अलावा वो पढ़ रहा था, उसी कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें दिखाई दी मुझे। ये वहां लिखा नहीं हुआ था लेकिन मेरे दिमाग में आया। वो साइकोलॉजी की किताब पढ़ रहा था, सिगमंड फ्राइड की। सिगमंड फ्राइड बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, साइको एनालिसिस बाय सिगमंड फ्राइड। उसका जो एसेंस निकल गया है, जो मैं पढ़ रहा था, कि जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसको जो भी दिमागी ऊर्जा मिलती है, साइकोलॉजिकल एनर्जी जो मिलती है, वो पब्लिक से मिलती है, पब्लिकली। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होता है वो एकांत में ही एनर्जी पाता है। Beautiful variety of sentences, exclusively beautiful। See, extroverts energize from cluster, and this cluster, the word cluster can be altered with congregate, gather और mingle, तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन यहां बेस्ट होगा क्लस्टर। कॉन्ग्रीगेट कर सकते हैं, इसकी जगह एक्सट्रोवर्ट्स एनर्जाइज फ्रॉम क्लस्टर। क्लस्टर की सीधी सीधी मीनिंग होती है बहुत सारे लोगों का एक साथ इकट्ठे होना, बहुत सारी चीजों का एक साथ इकट्ठा होना, क्लस्टर होता है। उसी को कॉन्ग्रीगेट भी कहते हैं, एग्रीगेट, कॉन्सेंट्रिक एग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट। और इसके अलावा गैदर,
सभी जानते हैं गैदर, गैदरिंग मीन्स मिलना, और मिंगल्ड, मिंगल्ड मतलब घालमेल। इन सारे वर्ड्स में चार ऑल्टरनेट हमारे पास, 1 2 3 4, इन चारों में बेस्ट आप खुद ही सोचिएगा, बेस्ट जो है वो है क्लस्टर। स्टाइलिश वर्ड, टू स्टाइलिश। एक्सट्रोवर्ट्स एनर्जाइज फ्रॉम क्लस्टर। अकेले नहीं रह सकता। जो एक्सट्रोवर्ट है, जो आउटस्पोकन है, जो हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जो बोलने में इंटरेस्टेड है, they are called extrovert. Actually 3 types of personalities are there in psychology: extrovert, introvert and biovert. Extrovert मतलब बाहिर्मुखी, introvert means अंतर्मुखी, और biovert means extrovert भी equally extrovert and introvert बराबर है, उतना ही वो चुप रहेगा, उतना ही बोलेगा। कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी होती है वो, इट्स टू डिफिकल्ट टू जज हिम प्रॉपर्ली। तो एक्सट्रोवर्ट energize from cluster, beautiful sentence। बाकी चाहो तो extroverts energize from congregate, extroverts energize from gather, extroverts energize from mingled, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट लगे स्टाइलिश है। उसका ऑपोजिट इंट्रोवर्ट्स एनर्जाइज फ्रॉम क्लॉइस्टर। अब इस क्लॉइस्टर की जगह सेक्लूड रख के देखिए, मैंने यही चेंज किया है। यहां पर ये बेस्ट वर्ड ले लिया, यहां पर बेस्ट वर्ड ब्रेसेस में कर दिया है। अब आप इसको उठाइए, इंट्रोवर्ट्स एनर्जाइज फ्रॉम क्लॉइस्टर। लेट मी राइट इट डाउन वंस अगेन। दिस इज माय एक्सरसाइज, दैट इज introverts energize from seclude, actually this cloister I have chosen to write in the same sequence just because of the almost identical appearance. Both seem to be identical. सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे है, CLUS है, यहाँ पर CLOI है, OIS। एक अल्फाबेट यहाँ ज्यादा है, क्लॉइस्टर। बट if at all you speak up in this way, introverts energize from seclude, seclude एक अलग ही वर्ड हो गया। तो देखिए, आपको ये सेंटेंस जब आप बोलेंगे, ये सेंटेंस कुछ ज्यादा अपीलिंग दिखाई देगा। जो बोले वो सिर्फ बोलना ना हो, वो कायदे का हो। बस इतना ही बताना था। शॉर्ट वीडियो होगा तो यू डोंट हैव टू पॉज इट और पुट इट ऑन द फास्ट फॉरवर्ड, पूरा देखेंगे तो जो मैं चाहता हूँ, I just wanted to bring about the excellence in your personality that has to come.